9th। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हमें तिर्यक रेखा और कुछ टॉपिक्स इसके जानना होंगे, कुछ कोणों के बारे में जानना होगा। जैसे कि आते हैं सबसे पहले टॉपिक इसमें यहाँ पर आ रहा है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। वो रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल कहलाती है। रेखा L रेखाओं M और N को क्रमशः बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पर ये रेखा है L और ये दो रेखाएं हैं M और N। रेखा L जो है रेखाओं M और N को दो भिन्न बिंदुओं पर यानी कि P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। ये फिगर आपको अपने बनानी है कॉपी में और ये लिखना है जहाँ से मैंने मार्क किया है ये सब। अब हम इसमें कोणों के बारे में लिखेंगे। कौन कौन से कोण हैं देखिए, ये कोण 1 मान लेंगे, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, 7 और 8। ठीक है, ये कोण मान लेंगे। अब ये किस किस टाइप के कोण हैं पहले हम लिख लेंगे। देखिए ये बाहर की साइड जो कोण आ रहा है 1, 2 और 7, 8 ये हो जाएंगे बाह्य कोण। ठीक है, और जो अंदर की साइड आ रहा है रेखाओं के ये हो जाएंगे अंतःकोण। अंतःकोण होंगे कोण 3, 4, 5 और 6 और बाह्य कोण होंगे 1, 2, 7 और 8। ठीक है, अब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब आप लिखेंगे जो एक तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बनते हैं ये युग्म निम्न है। तब कुछ कोणों के बारे में सीखेंगे आप। पहले होता है संगत कोण। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे देखिए, कोण 1 और कोण 5। फिगर में देखिए कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण। ऐसे ही कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण होंगे। कौन कौन से देखिए, कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7 ये हो गए संगत कोण। तो संगत कोण लिख लेंगे पहले हम। इस टाइप से 4 प्रकार के संगत कोण होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब बात आती है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एकांतर अंतःकोण कौन कौन से होते हैं, कोण 4 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 5 आपस में एकांतर अंतःकोण है। कोण 4 और 6, कोण 4 और 6, 4 और 6 ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। ऐसे ही कोण 3 और 5 ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण होंगे। इस प्रकार एकांतर अंतःकोण हो गए कोण 4 और 6 एकांतर अंतःकोण, कोण 3 और 5 एकांतर अंतःकोण। अब बात आती है एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर बाह्य कोण होते हैं कोण 1 और कोण 7 ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण होंगे। ऐसे ही कोण 2 और कोण 8 ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण होंगे। जैसे कि इसमें देखिए कोण 1 और 7, कोण 1 और 7 ये होंगे एकांतर बाह्य कोण। ऐसे ही कोण 2 और 8 ये भी एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो ये लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में, एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8। अब आती है बात तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कोण 4 और 5 और कोण 3 और 6। कोण 4, 5 एक ही ओर के, जैसे ये तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर जैसे कि इस तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो एक ही ओर के अंतःकोण आ गए 4 और 5। ऐसे ही इस ओर के अगर आप देखें राइट साइड पर तो अंतःकोण हो गए 3 और 6। तो ये वर्क जो मैंने मार्क किया है इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को सह अंतःकोण यानी कि को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है।
तो इस तरीके से सह अंतःकोण यानी कि को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण यानी कि 4 और 5 जैसे हो गए, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, जिसे बोलेंगे आप सह अंतःकोण। ऐसे ही 3 और 6 आपस में को इंटीरियर एंगल्स यानी कि सह अंतःकोण होंगे। इसके बाद आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है? संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, ये तो आप जानते ही ना इनके बारे में। इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक होता है यानी कि इसका मतलब है कि उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि या तो संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, या फिर एकांतर अंतःकोणों का कोई एक युग्म बराबर हो, सेकंड पॉइंट, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का कोई एक युग्म संपूरक हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में और लर्न भी कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 6.2 पर। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी सी डी के समांतर है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो x और y के मान निकालना है इस आकृति में हमें, x और y के, और हमें ये प्रूफ करके लाना है कि ए बी जो है रेखा वो सी डी के समांतर है। ए बी रेखा जो है वो सी डी के समांतर है। तो अब इसके लिए सबसे पहले मानेंगे, माना तिर्यक रेखा एस टी एक तिर्यक रेखा मान लेंगे। रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः, रेखाएं ए बी और सी डी इन दोनों को क्रमशः बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एस टी एक तिर्यक रेखा है, तो ये दो समांतर रेखाओं सी डी, ए बी और सी डी को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम क्या लिखेंगे? 50 + x = 180 डिग्री। जैसे कि ये एक सीधी रेखा है, तिर्यक रेखा है, लेकिन एक सीधी रेखा तो है, और इसकी ये मान लो ट्रांसवर्सल है अगर, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि 50 + x = 180 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा? रेखे के युग्म से। ये एक लाइन है और ये इस पर एक किरण जा रही है, तो ये दो कोण जो होंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू होगी 180 - 50 यानी कि 130। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 130 आंसर। इसके बाद आप लिखेंगे चूँकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं इसलिए क्या होगा? कोण x बराबर कोण y होगा। ये कोण x और कोण y जो है वो बराबर हैं। दो समांतर रेखाएं हैं और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाएं ए बी सी डी हैं और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा होती है, तो उनमें एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कि x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ ये लाइन लिखिएगा, चूँकि समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं इसलिए कोण x बराबर कोण y होगा। ये दो समांतर रेखाएं हैं ए बी सी डी और इसके लिए एकांतर अंतःकोण यानी कि कोण x बराबर कोण y हो जाएगा। तो कोण x की वैल्यू जब 130 आई है, ये दोनों बराबर हैं, x बराबर y है, तो हम लिखेंगे y बराबर भी 130 होगा। अब सिद्ध करना है हमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। रेखा ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे चूँकि कोण ए पी क्यू बराबर है कोण सी क्यू टी के। ए पी क्यू कोण जो है वो सी क्यू टी के बराबर है, सी क्यू टी के बराबर है, यानी कि x जो है वो 130 डिग्री का आ रहा है ना। चूँकि कोण ए पी क्यू बराबर सी क्यू टी है, यानी कि 130 डिग्री, जिसे बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण जो है ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए
ए बी जो होगी वो सी डी के पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी। ए बी जो होगी वो सी डी के समांतर होगी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ। तो इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सेकंड पर। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.29 ये है। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि ए बी रेखा जो है वो सी डी के समांतर है और सी डी रेखा जो है वो ई एफ के समांतर है। और हमें दिया हुआ है y अनुपात z, यानी कि ये y जो एंगल है और z इन दोनों का अनुपात 3:7 है और हमसे पूछ रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। और y अनुपात z बराबर 3:7 और हमसे पूछ रहे हैं x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि सी एम क्यू प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रेखे की गुण से हम लिखेंगे सी एम क्यू प्लस वाई, यानी कि ये पूरा कोण, इतना कोण और ये y, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, हम ये किससे लिख रहे हैं, रेखे की गुण से। रेखे की गुण से इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, यानी कि सी एम क्यू प्लस वाई, कोण सी एम क्यू प्लस वाई एक्स बराबर 180 डिग्री। सी एम क्यू की वैल्यू कितनी है, सी एम क्यू जो कोण है वो होगा कोण z के बराबर। ये हम लिखेंगे एकांतर अंतःकोणों से। एकांतर अंतःकोणों, दो समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सी एम क्यू बराबर हो जाएगा एम जेड एफ के। तो यानी कि इस वाले कोण एम एन एफ के, यानी कि कोण z के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसमें के बीच में एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिर्यक रेखा होती है, वो उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है दो बिंदु पर, तो इसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। जैसे कि सी एम क्यू और z ये बराबर होंगे। तो सी एम क्यू की जगह हम z लिख लेंगे और y को ऐसे ही लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब माना y बराबर 3a और z बराबर 7a, जैसे हमें अनुपात दिया हुआ है ना y अनुपात z का, इसी तरीके से हम लिख लेंगे। अब माना y बराबर 3a और z बराबर 7a, तब समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 जो हमने बनाई है इसमें z और y के मान रख देंगे। z का मान है हमारे पास 7a और ऐसे y का मान 3a। 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री। 7a प्लस 3a बराबर 180 डिग्री। 7a प्लस 3a हो जाएगा tan a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से tan से 180 को कैंसिल करेंगे, tan 1 ज़ा tan, tan 18 ज़ा 180 और यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू आ गया 18, a की वैल्यू आ गई 18। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को y और z जो हमने माने थे उसमें रख देंगे। तो y इक्वल टू हमने 3 माना था, y इक्वल टू 3a, यानी y इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54। y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। और इस तरीके से z की वैल्यू, z इक्वल टू 7a माना था ना हमने, z इक्वल टू 7a यानी कि 7 इंटू 18 इक्वल टू 126। तो y और z दोनों के मान आ गए, एक का मान y का आ गया 54 डिग्री और z का मान आ गया 126 डिग्री। जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए बी जो है वो ई एफ के समांतर भी होगी। देखिए, जैसे कि जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, इसका मतलब है कि ए बी जो है वो ई एफ के भी समांतर होगी। तब हम क्या लिखेंगे, तब x बराबर z हो जाएगा। जब ए बी को हम ई एफ के बराबर, ई एफ के समांतर दिखाएंगे तो इसके एकांतर अंतःकोण यानी कि x बराबर z हो जाएगा। तो z की वैल्यू जैसे हमने निकाली है यहाँ पर 126 डिग्री,
इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू भी 126 होगी क्योंकि x बराबर z है। तब x बराबर z बराबर 126 डिग्री, ये हमने लिखा है एकांतर अंतःकोण से, अतः x बराबर 126 डिग्री आंसर। इस सभी वर्क को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे।